Good morning, friends. Again, I welcome you to my YouTube channel, Dr. Prakash Chandra Jha. In general, in most of the cases, certainly certain time, for certain period, somebody is to just speak of what, or make a sort of comparison, particularly the period that is going on, the period you are actually still living, and the period you simply want to just make perception so that you can reach to your destination like that. चलिए आज मैं थोड़ी हिंदी में ही बात करता हूँ ताकि अधिक से अधिक लोग इन्हें समझ सकें। हमारा कोई मकसद ऐसा नहीं है कि किसी को करना, लेकिन इतना ज़रूर है कि हिंदुस्तान स्वस्थ हो, साफ सुथरा हो, उसमें जितना भी किया जा सकता है ज़रूर करना चाहिए। खाना पीना, उसके बाद सोना और समय बिताना, मौज मस्ती करना, उसके बाद मर जाना, ये तो बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन जिन्होंने इतिहास बनाया, जिन्होंने कुछ किया, तकलीफ में रह करके भी आज वो खड़े यानी देश को भी आगे बढ़ाया। और कभी कभी मुझे याद आती है अब्राहम लिंकन का वो स्टेटमेंट, वह कहते हैं कि व्हाट योर कंट्री गिव्स यू दैट डजंट मैटर, व्हाट यू गिव टू योर कंट्री दैट मैटर्स। कहने का मतलब है कि जो आपका देश आपको क्या देता है उससे मतलब नहीं होता है, आप देश को क्या दे सकते हो। अरे कुछ नहीं दे सकते हो, प्यार मोहब्बत तो दे ही सकते हो। कुछ नहीं दे सकते हो तो कम से कम हेल्थी एटमॉस्फेयर तो पैदा कर सकते हो। कुछ नहीं दे सकते हो तो समाज से जो बेमनस्यता है उसे हटाया जा सकता है। कुछ नहीं दे सकते हो तो कम से कम बैक बाइटिंग ख़त्म की जा सकती है। कुछ नहीं दे सकते हो तो नफरत को हटाया जा सकता है। अब चलिए मैं थोड़ी देर के लिए लेके चलता हूँ। अचानक हमारे ऊपर एक सनक सवार चढ़ी और जो भी कहो, और लगा मुझे कि कुछ करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, नई जगह में नए लोग नहीं जानते हैं। पार्क में जाना शुरू किया तो वहाँ हमने देखा पार्क दुनिया भर का एकदम गंदा से कह सकते हैं, दीवार तक कूड़ा फैला हुआ। तो फिर अचानक छोटी सी बच्ची, वो अचानक आ गई। मैं परिचय तो नहीं था, उसके फादर से परिचय हुआ। बच्ची बोलती है, यही स्वच्छ भारत अभियान है प्रधानमंत्री जी का। यह हमारे दिमाग में स्ट्राइक किया कि एक बच्ची जब छूटती है तो बच्चा सोचती है बड़े क्यों नहीं सोच सकते। मैं चूँकि पैसे से टीचर रहा हूँ, स्कूल में भी इस तरह का काम करता रहा हूँ, और कभी कभी बच्चों को लेकर हॉस्पिटल वगैरह में गया और पब्लिक प्लेसेस में गए, वहाँ सफाई किए साथ साथ मिल करके। तो क्यों ना इसे भी किया जा सकता है। थोड़ा सा कोशिश की। इस बीच एक छोटे से बच्चे को देखा मुख में सिगरेट लिए हुए, तो मुझे लगा उसे पकड़ के समझाया जाना चाहिए, थोड़ा पिटाई करनी चाहिए। हमारा वो अमित, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि हम लोगों ने साथ साथ मास्टर डिग्री किया था। उसने पॉलिटिकल साइंस में किया था, हमने इंग्लिश में किया था। वह जूते के पैसे से जुड़ गया और दूसरा हुआ। तो फिर मुझे उसने रोकना शुरू किया, कहा कि सर ऐसा आप करोगे तो झगड़ा हो जाएगा। तो फिर मुझे कहना पड़ा कि आप एक काम करो, कल से आप मेरे साथ पार्क में नहीं आओ। अगर आपके साथ रहूँगा तो मैं दब्बू हो जाऊँगा। हर गलत चीज़ को देख करके उसका बर्दाश्त करो। इसका मतलब या तो दब्बू हो आप, या एकदम हीन भावना से ये मतलब है। और दूसरी बात, आप सेल्फ सेंटर्ड हो, आपको दुनिया से कोई मतलब नहीं। अब हमारा सवाल उठता है, जिस मोहल्ले में रहते हो उस मोहल्ले में गड़बड़ी होती है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। अगर आग लगी तो जो चिंगारी आपके घर में ही जाएगा। देश आपका है, किसी व्यक्ति विशेष के बाप का नहीं है, वो सबका है ना। क्या आप कह नहीं सकते, क्या आप उसे रोक नहीं सकते? नहीं। उसके बाद मैंने लोगों से पूछना शुरू किया कि भाई मेरे अगर पार्क में सफाई की जाए तो कैसे किया जाएगा। किसी ने कहा प्रधान जी से परमिशन लेना पड़ेगा, किसी ने कहा उनके साथ बैठना पड़ेगा, किसी ने कहा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। जहाँ देखता हूँ गंदगी का ढेर, वहीं लोग बैठे हैं, लोम विलोम कर रहे हैं। तो एक दिन मैं उनसे बात किया। बात करने के बाद एक दिन तो हमारे साथ संडे में रहे, उसके बाद वो नहीं। तो हमारा एक सवाल उठता है, कोई काम हमने एक दिन कर दिया, कर देने के बाद छोड़ देते हैं तो वो किया भी बेकार हो जाता है। आज लगभग 1.5 पौने 2 साल हो गए तकरीबन। अगर स्टेशन में हो तो रोज़ 1 घंटा में सफाई करता हूँ। कोई आ या नहीं, कोई मतलब नहीं पड़ता है। कभी 10-12 जुड़ते हैं, कभी एक भी नहीं जुड़ते हैं, लेकिन मैं रहता हूँ। तो हमारा एक सीधा सा सवाल है, परिवर्तन तो दिख रहा है, लोग बोल भी रहे हैं, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे करप्शन का कोड है उसको कैसे ठीक करेंगे? कहने का सीधा सा हिसाब है, यह 15 साल का पार्क है, अगर थोड़ा थोड़ा भी काम किया होता तो पार्क चकाचक होता। दूसरी बात, पार्क जैसी जगह में क्या अनवांटेड एलिमेंट को आना चाहिए, है ना? क्या वैसे लोग पार्क में कुत्ते लेकर आए और आने के बाद ट्रैक को गंदा करें, ऐसा होना चाहिए क्या? क्या वैसे लोग घर में जो पूजा करते हैं वो पूजा करने के बाद पूजा की सामग्री जो गंदगी है वो भी कूड़े में पार्क में ला के फेंक देते हैं? या क्या वैसे लोग पार्क में आके ताश खेलना, जुआ खेलना और कह सकते हैं दारू पीना, ये सारी चीज़ें अगर वहाँ दिखती है तो इससे जाहिर होता है कि सारे के सारे लोग सोए हैं या जानबूझ के इसको छोड़ दिए हैं। तो सोए कौन है? उससे जुड़े एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, उससे जुड़े कमेटी, उससे जुड़े यह वह जो भी जिसको कह सकते हैं, है ना।
अब एक सवाल उठता है कि नहीं नहीं होगा, मुझे क्या लेना देना, सरकार का पार्क है। तो मेरा एक सवाल उठता है, सरकार है किसका? हमारा ही। वो व्यक्ति जो वहाँ बैठा है वो कहाँ से आया? इंग्लैंड से, अमेरिका से आया? नहीं, वो भी हिंदुस्तानी ही है ना। अब रही वहाँ तक उनको आपको बात पहुँचानी पड़ेगी, बात पहुँचानी नहीं पड़ेगी, उसके पीछे भिड़नी पड़ेगी। अब चाहो तो कि इंक्वायरी करा लो पार्क में कितने पैसे आए, कितने खर्चे हुए और कहाँ कहाँ लगे। मैं देखता हूँ नया नया बेंचेस लगाए गए है ना, लगाने के बाद वो टूट जा रहे हैं। तो टूट जाने का दो तरीका है, लोग कहते हैं दारूबाज आके तोड़ देता है, बदमाश आके तोड़ देता है। अगर तोड़ देता है तो फिर वो जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो वहाँ लगे तो क्या कर रहे हैं, है ना। कहीं ऐसा तो नहीं जानबूझ के तोड़ाओ फिर से कि स्कूप बने ताकि वो फिर से कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट मिले और फिर से पैसे कमाने का चक्कर हो, है ना। अब यहाँ पे जब इस तरह की स्थिति होगी तो धीरे धीरे हमारा देश एक ऐसे दिमाग के द्वारा चाट लिया जाएगा जिसको कहते हैं दो पैर का दिमाग, है ना। उसे देश से कोई लेना देना नहीं। अब वहाँ पे सच्चाई क्या है नहीं है, मैं वही बातें कह रहा हूँ जो दिखता है या लोगों के मुख से सुनता हूँ। दूसरी बात, मैं लंबे समय से यहाँ नहीं आया हूँ, हाँ, लेकिन ये 1.5-2 साल का जो मुहिम है उसने तो कुछ रंगत तो लाया है ना। लेकिन एक समझ में नहीं आता है, पार्क में अगर मान के चलिए कोई सामान ला के दिया गया वो पॉकेट से वो भी इधर उधर हो जाता है, ठीक है। पौधे लगाए गए तो उसको भी उखाड़ दिए जाते हैं। ये क्या मानसिकता है? कहीं वो बीमार तो नहीं है, कहीं वो देशद्रोही तो नहीं है? और आपके प्रधानमंत्री ही कहते हैं या लोग भी कहते हैं जहाँ भी खाली जगह है वहाँ पौधा आप लगाओ। पार्क में वह हिस्सा जहाँ पे खाली जगह है वहाँ पे अगर मान के चलिए खुद के पॉकेट से पैसे लेकर के या चंदा से लेकर के पौधे लगाए जाते हैं, जिसमें गलत क्या है? गलत है तो मुझे बताओ भाई मेरे। और पौधा लगाने का मतलब एक पीछे एक तो रीजन ऑक्सीजन जो मिलना ही है, वातावरण को ठीक करना है, वो भी ठीक ठाक है। दूसरी बात यह भी है कि आने वाले समय में जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनको मालूम नहीं होगा पौधा क्या, कौन सा क्या पौधा है। और हमारा मकसद यह भी कि एक बॉटनिकल गार्डन लगाया जाए, चाहे जैसे भी हो, है ना। अगर वो लगता है तो स्कूल वाले बच्चे जो है पढ़ने आते हैं वो अगर प्रोजेक्ट का काम करते हैं तो उन्हें तो पत्ता तो मिल जाएगा ताकि वो प्रोजेक्ट में उसको दिखा सकें, है ना। और अगर वह आदमी जिससे जुड़ा हुआ है उस तरह के पौधे को भी अगर उठा के फेंक देते हैं, वो कितना ठीक काम करते हैं, कितना भला काम करते हैं समाज के लिए और देश के लिए, कह नहीं सकता। या तो अनभिज्ञ हैं या कहीं ना कहीं एक हीन भावना है या कहीं ना कहीं एक जेलिसी फैक्टर है। मेरे मित्र जो भी हो, आप जहाँ से भी हो, जैसे भी हो, आपको मेरे से तकलीफ है, आप बात करो ना, है ना। और जैसे कि रिटायर होने का मतलब थोड़ी होता है कि घर में बैठे हैं दिन भर समय किल करें। अरे रिटायर हो गए तो पार्क को ही सुधारना चाहते हो तो जैसे मैं पैसे से टीचर हूँ, पकड़ के लोगों में पढ़ाता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, स्पोकन इंग्लिश बताता हूँ। आप फौजी हो, उनको पीटी सिखाओ ना यार, क्या दिक्कत है? अब वकील है, कुछ एक्ट ही सिखा दो। अब बनिया हो तो कुछ बिजनेस से सिखा दो। आप जिस पैसे से हैं अगर उन बच्चों को थोड़ा थोड़ा सिखाते हैं, वह बच्चे जो दिखाई देते हैं जो ड्रॉप आउट हैं या इसको पार्क में आते हैं या गलत धंधे के शिकार हो गए हैं या गलत व्यसन के शिकार हो गए हैं या पार्क में दारू का बोतल अगर उपलब्ध होता है, इसका मतलब क्या है कि आप सोचो कैसा पार्क है ना। नाम तो बहुत अच्छा है, खेड़ा पार्क 2, और इसको नाम आपने दे रखा है शहीद भगत सिंह पार्क। अब थोड़ा सा कंपेयर करो दिल पर हाथ रख करके और माथे पर भी, आपने जिस शख्स का नाम वहाँ दे रखा, क्या पार्क वैसा कैरेक्टर रखा है? क्या वैसे पार्क में लोगों को आके गंदा करना चाहिए? क्या वैसे पार्क में आके लोगों को दारू पीना चाहिए? क्या वैसे पार्क में आकर के लोगों को, कहने का सीधा सा हिसाब है, ये कुत्ते से टट्टी करवाना चाहिए? क्या वैसे पार्क में आके पूजे की जो गंदगी है उसको फेंक दिया जाना चाहिए? क्या वैसे पार्क में आगे आपके पड़ोस से आकर के सब्जी काटते हो, सब्जी का जो बचा खुचा भाग वो पार्क में फेंक देते हो। घर में पूजा करते हो भगवान का, घर में पूजा करते हो, मूर्ति लेकर घर में पूजा करते हो, ये तस्वीर लेकर वो सारे के सारे पार्क में फेंक देना। क्या यह पार्क की मदद कर रहे हो या देश की मदद कर रहे हो या सफाई की मदद कर रहे हो? कहीं ना कहीं आप जाने अनजाने अंधविश्वास को लेकर के पार्क को हानि पहुँचा रहे हो। अब बेचारा पेड़ करे तो करे क्या? आदमी का अपना सोच, आटा लाता है, लाने के बाद पेड़ के नीचे रख दिया, आटा रख दिया, कभी वो ये पूजा का मिठाई रख दिया, चींटी बेचारा उसमें लगता है, आटा खाते खाते नीचे मिट्टी और उसके चूहा भी आते हैं, चूहा आने के बाद वो जड़ में, पौधे के जड़ में जाता है, जड़ को काट देता है। समझाने से भी लोग नहीं समझते हैं, आखिर भाई कैसे समझेंगे, है ना। तो उसका एक सीधा सा हिसाब है, जैसे सोचा हिसाब है कि सरकार का पार्क है, लेट इट बी गिवन टू गवर्नमेंट, है ना। ये सरकार अपने हाथ में ले ले, चौकीदार को भी रखे, समय पे इससे बंद किया जाए। और जो साइन बोर्ड जिसके बारे में दो तीन बार हमने वीडियो बना करके भी एड्रेस किया था DDA के कंसर्न अथॉरिटी को कि भाई उसमें एक अच्छा सा नाम, जितने रूल्स रेगुलेशन उसमें लिख दीजिए, लिखने के बाद उसको स्ट्रिक्टली पालन करिए। और मैं आगे और बढ़ के बोलना चाहता हूँ,
हमारा देश आसानी से प्यार मोहब्बत की बातें बहुत कम जानता है। जब डंडा लगता है तो एकदम साफ सफाई एकदम हो जाता है और सब कुछ लोग ठीक ठाक करते हैं, और इसकी भी ज़रूरत कभी कभी होती है। और जैसे कहते हैं ना, स्पेयर द चाइल्ड स्पेयर द रॉड स्पाइल द चाइल्ड। भाई मोहब्बत भी करो, कभी कभी तकरार भी करो। और मुझे एक घटना याद आ रही है। उस समय मैं अरुणाचल सरकार में पीजीटी इंग्लिश के पोस्ट पे था, और जब घर आया छुट्टी में तो देखता हूँ जमालपुर शहर एकदम चकाचक साफ सुथरा। मैंने लोगों से पूछा, यार क्या कारण है? तो उन्होंने कहा एक डिप्टी में ये डीएम साहब आए हैं नए नए, उन्होंने कहा है कि जिसके गली मोहल्ले में गंदगी दिखेगी उससे 500 रुपया फाइन किया जाएगा, है ना। तो वो अगर बिहार के छोटे से शहर में हो सकता है तो दिल्ली में भी हो सकता है ना। उत्तम नगर के गलियों में घुसो और आपको जो मैं कहता हूँ, उत्तम नगर इस गंदा नगर, मेक इट साफ नगर, चल उठ जागरे जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं ये कभी नहीं कहता कि पार्क में जितने भी काम क्रियाकलाप काम हुए सारे के सारे हमने किए हैं। हाँ, किसी ने पेड़ पौधे लगाए तभी तो बड़े से दिख रहे हैं, चाहे जितने भी दिख रहे हैं, है ना। और जैसे एक मसला और भी मैं देखता हूँ, छठ पूजा के टाइम में थोड़ा सा तकरार। और एक पार्क में इधर हाल में मैं घूमने गया था, हस्तसाल गांव में। वो पार्क भी डीडीए का है। अगर वो पार्क सुंदर है तो ये पार्क क्यों नहीं है ना, एक सवाल उठता है। तो आप जो गड्ढा हर साल खोदते हो छठ की पूजा के लिए, क्यों नहीं गड्ढा खोदा जाए ऐसा जहाँ जिसमें कि आपको झरने भी हों, कमल का फूल भी हो, और पार्क सुंदर दिखाई दे। पार्क सुंदर दिखाई दे, और दिखाई देने के बाद जब पूजा का समय हो तो थोड़ा सा वो जो कमल का जो लता है उसको थोड़ा सा बगल करके आप पूजा कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है, एग्रीमेंट टेक्स अस एवरीवेयर, आर्गूमेंट नोवेयर, है ना। अरे यह पार्क किसी व्यक्ति विशेष का है क्या? कोई इसे इसकी फ्रेंचाइजी ले रखा है क्या? शायद नहीं। ये 140-45 करोड़ जो हिंदुस्तानी हैं, सबका अपना अधिकार है इस पार्क में आना रहना, है ना। और अगर कुछ लोगों को लगता है कि नहीं हमने इसके फ्रेंचाइजी ले रखे हैं तो बेचारे भ्रम में जी रहे हैं, है ना। हिंदुस्तान यूनिटी इन डाइवर्सिटी का देश है। हिंदुस्तान में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है, विभिन्न जातियाँ रहती है, मंगोल भी है, द्रविड़ भी है, और कह सकते हैं आर्यन भी है। सब मिलके आराम से रहते हैं। अगर आराम से रहते हैं, प्यार से रहते हैं, तो इसको क्यों नहीं हम कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना। और कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट को लेकर के पब्लिक प्लेस को अगर खराब किया जाता है तो अच्छी बात ही नहीं है ना। और मैं उस और भी थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जो कंसर्न अथॉरिटी है ना। चाहो तो मुझे फांसी भी लटका दो, कोई बात नहीं मुझे, है ना। लेकिन आप उत्तम नगर जैसे कि आप सड़कों पे चलते हैं या दूसरी जगह की बातें होंगी, है ना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर निकाला था कभी, स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस इज प्रोहिबिटेड, है ना, इज पनिशेबल ऑफेंस, है ना। आप देखेंगे सड़कों पे चलेंगे तो आपके नाक में धुआं घुसता है, कभी वो ओपियम का होता है, कभी वो स्मैक का होता है, कभी वो सिगरेट का होता है, क्या होता नहीं होता। वह व्यक्ति जो कभी सिगरेट नहीं पिया वह बीमारी का शिकार हो जाता, उसने बेचारे ने क्या पाप किया। आप अपनी कानून को लागू नहीं कर पा रहे हो, है ना। लागू इसलिए नहीं कर पा रहे हो, नागरिक भी आपकी वैसे नहीं है, वो बिगड़ गया है ना। अब बिगड़ने का कारण क्या है हम नहीं कह सकते, है ना। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। जहाँ जिस देश का लीडर अगर सुधर जाए, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, वहाँ का जनता अपने आप ठीक ठाक हो जाता है ना। तो अब भाई अब समय आ गया, हम 21वीं सदी में रहते हैं। कब तक वो दक्षिणोसी बातें जो 14वीं सदी 15वीं सदी और 17वीं और जब जब था तब, गोन इज गोन, है ना। लेट द गोन बी जस्ट बरी इट लाइक दैट। कहने का मतलब जो गया सो गया, अब तो हिंदुस्तान को संभालो, है ना। और आए दिन जब भी आप टीवी में देखते हो, मुझे नहीं लगता है कि कोई अच्छा सा न्यूज़ दिखता है। कोई गुस्से में आके होटल में खाना खाया, पैसा नहीं दे रहा तो मारामारी कर रहा है। कोई पेट्रोल टैंक पे ये क्या बोलते थे, डीजल भरवाया, पैसा नहीं दिया तो मारामारी हो रही है। वो नाके पे पैसा नहीं दिया, मारामारी हो रही है। ये क्या ऐसे हिंदुस्तान का सपना हमने देखा है क्या? है नहीं। आप सड़क उत्तम नगर के सड़कों पे चलिए, पूरा का पूरा भरा रहता है, और पैदल चलने वालों की बेचारी आफत अगर जाम रहता है तो। मैं देखता हूँ बगल से बाइक वाला गुजरता है और हाथ में कभी प्राय ही अपने हैंडल से मार के ही चला जाता है, वो देखता भी पीछे मुड़ के नहीं है। क्या ऐसे हिंदुस्तान का सपना देखा था क्या, है ना। तो भाई ये हिंदुस्तान है ना। और यह हिंदुस्तान ने एक अच्छा इतिहास भी देखा है, और जिसे ऋषियों का देश कहा जाता था, मुनियों का देश कहा जाता था, है ना। और मैं बार बार कहता हूँ कि भाई आप जिस किसी विशेष व्यक्ति को देश के कंधे पर देश को देना चाहते हो, उसको ज़रूर देखो वो कैसा है, कितना है, उसके लिए फिट है या नहीं है ना। और मैंने पहले भी बताया कि हमारे लाइफ का दो ही टैग लाइन है। एक वह है
जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। दूसरा है कायर न बनो वीर बनो देश के लालो, इस मुर्द पड़ी जात को तुम फिर से संभालो। और हमारा एक मकसद है यहाँ दिल्ली में आने के बाद तकरीबन 8 आदमी से रोज़ में मिलता हूँ। मिलने के बाद हेलो हाय तो करता ही हूँ, है ना। किन्हीं को ऑब्जेक्शन है गुड मॉर्निंग के बदले में राम राम क्यों नहीं बोला जाता है। किन्हीं को ऑब्जेक्शन है कि राम राम ही बोलो, का आप इंग्लिश नहीं बोलो, आप ये नहीं बोलो, वो नहीं बोलो। अब हमारा सवाल उठता है किस किस के मुख पे आप लगाम लगाओगे भाई मेरे। जिसको जो बोलना है बोलने दो ना, क्या दिक्कत है। देश हित में होना चाहिए, देश अहित में नहीं होना चाहिए। अगर हम जब इसके जगह जय इंसान बोले तो सारा फंडा ही खत्म हो जाएगा, लेकिन उसको बोलना नहीं चाहते हो। और एक बात तो और है, हमाम में तमाम लोग नंगे होते हैं, चाहे ऊपर में बैठा कोई भी बड़ा सा शख्स हो या नीचे में जो है। तो फिर तफरका किस बात का। आपने कोट टाई लगा ली, रेड कारपेट में चल रहे हो, आप बहुत बड़े आदमी हो गए। एक आदमी बेचारा खेत में किसानी करता है, गंदा कपड़ा है, लेकिन वो आपका पेट भरता है, लेकिन उसको आप रेस्पेक्ट नहीं देते। ये कहाँ का कारण है भाई। जो आदमी घर बनाता है उसको घर नहीं है ना, आप घर में रहते हो लेकिन उससे गंदा करते हो, है ना। तो ये सब बातें बंद होनी चाहिए। मैं देखता हूँ जब पार्क में सफाई करता हूँ तो आसपास से गुजरते हुए लोग कुछ थूक फेंकते हैं, ठीक हमारी तरफ ही फेंक रहे हैं। जैसे लगता है कि मैं कोई पागल हूँ, कोई कह सकते हैं क्रेजी हूँ, और उससे लगता है कि नहीं आई एम जस्ट वर्थ बियरिंग दिस स्पिटिंग लाइक दैट। मेरे मित्र, आप थूक मेरे ऊपर नहीं फेंक रहे हो, थूक आप अपने आप के ऊपर फेंक रहे हो। गांधी जी की बातें मुझे याद आ रही है। जब कहीं जा रहे थे जहाज़ में, एक अंग्रेज ने भद्दी गालियाँ भरने के बाद ये पिन अप करके एक कागज उनको दे दिया, है ना। तो गांधी जी ने कुछ नहीं किया, पिन को निकाल के रख लिया, उसके कागज़ को फेंक दिया। सीधा सा सवाल है, जो काम की चीज़ें थी रख ली गई, और उसी तरह काम की चीज़ जो पार्क के लिए है या मेरे लिए है या देश के लिए, वो तो मैं करता हूँ, जो नहीं है उसको छोड़ देता हूँ। और मुझे बोलने की आदत है, मुझे कोई डर नहीं लगता है किसी के सामने बोलने के। क्या फ़र्क पड़ता है, अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, देश के लिए कर रहा हूँ, है ना। और अपने लिए भी कर रहा हूँ तो क्या दिक्कत है, मैं हिंदुस्तानी हूँ। और एक सवाल और भी है, आज मुझे लगता है कि मेरे भी यहाँ इलेक्शन कार्ड यहाँ होनी चाहिए, जब हमारा आधार कार्ड यहाँ का है, लेकिन प्रोसेस में ये नहीं गया। क्या कारण है, कहीं पूर्वांचल के नाम पे तो नहीं छांट दिया गया भाई मेरे। मैं सरकार का नौकर हूँ 33-35 साल, और सरकार के नौकर का बेटा जहाँ की मैं 27 साल हमने रहा, और वहाँ पे अगर ये क्या कहते हैं ये इलेक्शन कार्ड बनने में दिक्कत हो, तो कहाँ हम रह रहे हैं, किस एज में रह रहे हैं, है ना। इससे भी थोड़ा सोचा जाए। और मैं यहाँ भी कहता हूँ कि आपके थोड़ा सा पेंशन के नियम के बारे में बात कह रहा हूँ, मैं चूँकि सफरर हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नियम कानून में लिखा है 3 महीने में पेंशन क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन पेंशन झूलता रहता है 1 से 1.5 साल से आगे। 1.5 साल मुझे लग गए पेंशन निकालने में, है ना। अब ये 1.5 साल जो अगर ये देखा जाए तो उस पैसे का भी तो इंटरेस्ट होता है। वह इंटरेस्ट किसने लिया, कौन लिया, कहाँ लिया, है ना। आप इस विषय में सोच सकते होते हो कभी, क्या नहीं। एक नियम बन गई, आसान तरीका, पेपर वेट कहते हैं, है ना। और पेपर वेट के चक्कर में ऊपर से लगता है सब फीट फाट, भीतर से मुकामा घाट। आप देखते हो CCTV कैमरा भी लगा होता है, लेकिन वो जो लिफाफा होता है जो ब्राउन सा जाता है, आज भी ऐसी है। अगर यह नहीं जाता तो किसी का लेट क्यों होता है। अभी मुझे MACP का सुविधा नहीं मिला है, पेंशन मैं अरुणाचल सरकार से यहाँ पे हो गया हूँ। LTC जो लास्ट होता है वो अप्लाई किया था, वो भी नहीं मिला है। अब क्या करें, बार बार वहाँ जाना पड़ेगा क्या, और बार बार जाना आना पड़ेगा। तो उसके ये जो हमने 35 साल अपनी लाइफ दिए, और तकरीबन 1.5 लाख बच्चों को पढ़ाया होगा, ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे भी हैं, MLA भी हैं, है ना। और कह सकते हो IAS वगैरह भी हैं, IPS भी हैं, डॉक्टर्स में दुनिया भर के हैं। क्या हमारे जो हमने अपनी जवानी को वहाँ खपा दिया, है ना, जंगल में रह करके वहाँ भी मंगल लाने का काम किया, क्या इसलिए कि जो हमारी सुविधाएं हमको जो बेसिक मिलनी चाहिए उसमें तफरका हो, देर हो, नहीं हो। बस ये एक हमारा मित्र यहीं पे आता है बेचारा, पिछले 2 साल, मुझे लगता है 1 साल से ज़्यादा हो गया, उसकी भी पेंशन झूल रहे हैं, है ना। बार बार झूल रहे हैं। उसने जो डिकोरम उसने तो पूरा उसने किया, अब पता नहीं अब कब तक बनेगा, नहीं बनेगा कह नहीं सकते। तो करप्शन को जड़ से मिटाना है तो मेरे मित्र, मैं पहले ही बताता हूँ, आवाज़ उठाओ। जैसे उत्तम नगर की गंदगी को दूर करना है, तुमने बार बार कहा उत्तम नगर इज ए गंदा नगर, मेक इट साफ नगर, है ना।
और मैं उन तमाम एमपी, एमएलए और पार्षद हैं या के छोटे मोटे जो छोटे भैया नेता हैं, सबसे अपील करता हूँ कि भाई मेरे 400-500 दे दो। अगर मोहल्ला गंदा होगा, गंदा होने के बाद बीमार होगा तो उसको ज़्यादा पैसा तो लगेगा सरकार को, वहाँ पे क्या नाम है, हॉस्पिटल में। मान लो हॉस्पिटल भी ख़त्म, फ्री कर दो, तो फ्री करने से क्या होगा? क्या बीमारी आप हटा सकते हो? क्या नहीं। तो सबसे बड़ी बात है कि एटमॉस्फेयर अच्छा दो, हाथ को कान दो, कान देने के बाद निश्चित हुआ बेचारा अनाज खाएगा एकदम स्वाभिमान से। और दूसरी बात, हमारा एक सपना है, मैं इसे फिर से दोहराता हूँ और दोहराने के बाद यही ख़त्म करूँ, है ना। हर साख पे उल्लू बैठा है, अनजान गुलिस्ता क्या होगा। आप जो कहते हो, जितने दावा करते हो, वैसा नहीं है। जो दिखता है वैसा कुछ नहीं है। मेरे मित्र उत्तम नगर भी दिल्ली का ही हिस्सा है। कभी उत्तम नगर भी पधारिए हमारे प्रधानमंत्री जी, है ना, और हमारे इस एरिया से जुड़े हुए लोग जी। मैं जब उधर में गुजरता हूँ, उधर से क्या नाम है, विकासपुरी और उसके आगे किसी भी मेट्रो पिलर के ऊपर किसी नेता का, किसी का पोस्टर नहीं देखता हूँ। लेकिन उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन से जैसे ही घुसोगे, जहाँ तहाँ पोस्टर पोस्टर, गली में घुसो, मोहल्ले में घुसो, जहाँ तहाँ पोस्टर पोस्टर पोस्टर। क्या हम लोग पैदा इसीलिए हुए कि हर दिन सुबह उठते ही उन्हीं के पोस्टर को देखें? दिखाओ पोस्टर, कोई बात नहीं, एक काम और भी आप करो, पोस्टर के बगल में यह भी दिखाओ कि आपने कितने काम किए। 10 साल अगर एमएलए एमपी रहे तो कितने आपने काम किए, है ना। और काम किया तो उसका कोई सर्टिफिकेट है कि वो भी तो दिखाओ, है ना। जैसे कर्मचारी से मांगा जाता है कि भैया आपने, आपकी एफिशिएंसी क्या है, आपका एसीआर लिखा जाता है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, उसके हिसाब से आपको प्रमोशन दी जाती है। तो आपको भी प्रमोट और डिमोट करने का तो जनता को अधिकार है। वो तभी होगा जब आप दिखाओगे आपने कितने काम किए, है ना। और जहाँ तक सत्ता हासिल करने की बात है, मुझे तो नहीं लगता किसी की माते ने काम किया। अगर काम किस भी किया है तो यह आदमी का लोभ और पैसा, या पैसा, पैसा ही सब कुछ है। पैसा बोलता है, पैसा बोलता है। बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, यही तो दिख रहा है। अगर हिंदुस्तान की मानसिकता ऐसी हो जाएगी तो हिंदुस्तान कहाँ जाएगा? एक क्वेश्चन मार्क छोड़ के मैं इसे यहीं विंड करता हूँ, है ना। और मैं चाहता हूँ कि ये जो खेड़ा पार्क 2 है, इस पर ध्यान दो। है यहाँ के स्थानीय नेता लोग जो भी हैं, जो चुन के आए हैं, जो डीडीए के कर्मचारी हैं, वो भी दया करिए ना, वो पार्क देखिए ना। जो टूटा हुआ बच्चों का पार्क जो है ना, वह पार्क कभी भी कोई हादसा पैदा कर सकता है। जिस स्टेशन में हादसा पैदा होता है तो सभी लोग स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, कुछ एक्स ग्रेशिया पेमेंट की जाती है, फिर मामला वहीं का वहीं, है ना। क्यों ऐसा करना चाहते हो भाई? थोड़ा सा ध्यान दे दो। हर आदमी अगर अपने काम की तरफ ध्यान देने लगे, 140 करोड़ आदमी या 145 करोड़ आदमी 1 रुपया देता है तो 145 करोड़ होता है। उससे कोई भी काम किया जा सकता है। दिस मच, थैंक यू वेरी मच।